हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 14। इससे पहले हमने बायोलॉजी के 13 पार्ट बना दिए। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, गुर्दे के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। गुर्दे को हम बोलते हैं वृक्क या किडनी, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस का किया जाता है। दोस्तों, किस रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो गुर्दे की खराबी यानी कि वृक्क की खराबी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, आप इसको ध्यान रखेंगे। किससे संबंधित है, गुर्दे से यानी कि किडनी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को से संबंधी गंभीर समस्या होती है। तो किससे गंभीर समस्या होती है, गुर्दे से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जब किसी रोगी को गुर्दे संबंधी गंभीर समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। दोस्तों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया वृक्कों में होती है। इस क्रिया के द्वारा मानव वृक्क रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बास डिफरेंस से डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यानी कि नृथा नामक एक आम मार्ग बन सके। तो किस में होता है ये, आपको इसे ध्यान रखना है, मूत्राशय। तो मूत्राशय आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैसे, मांसपेशी इस मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण होने पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। तो इसमें कौन सा सबसे अलग है, निश्चल कणिकाएं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, कोरोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो कोरोनरी धमनी हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रभावित करती है। ये परिसंचरण तंत्र का भाग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो क्या गुर्दे की परत में मौजूद होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इन क्यूबॉइडल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में वृक्काणुओं के कार्य निम्न में से क्या है। तो मानव में वृक्काणु कार्य निम्न में से क्या होता है, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश 1 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो क्या होती है वो, उसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को ले जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली वो एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं हुई। तो कौन सी है वो, जीभ। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, जीभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो कौन सा करता है, आपको इसे ध्यान रखना है, मज्जा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, मेडुला इसे हम बोलते हैं। तो मस्तिष्क स्तंभ के सबसे नीचे वाला भाग होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख की वो संरचना जो प्रकाश किरणों को
अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आँख की वो संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं? लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनबियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है आपको ये बताना है। तो माइलिनीकृत एक्सोन में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो कौन सा है वो आपको ध्यान रखना। अग्र मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, नेक्स्ट हमारा मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, नेक्स्ट हमारा पश्च मस्तिष्क जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं। तो मानव के जो अग्र मस्तिष्क में 3 भाग 3 पोर्ट्स एंड 4 ब्रेन होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसे हम कहते हैं प्राण मस्तिष्क, प्रेम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी निहित होता है? तो कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जिससे विभिन्न कार्यों को के साथ एक छोटे नाभिक कई नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों को एक तंत्रिका तंत्र की पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र युग्मन और द्रुमाशम किस से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों किससे संबंधित होता है? स्नायु कोशिका से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसमें आपको बताना है ऐच्छिक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है। तो क्या है? हृदय का धड़कना। तो वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य नियंत्रित कर सकता है उसे हम स्वैच्छिक क्रियाएं यानी वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। इसका भी आप ध्यान रखें। जैसे बोलना, वस्तु लेना, चलना, मुट्ठी बंद करना, एक कुर्सी को चलाना, लिखना आदि, ये सब क्या हमारी स्वैच्छिक क्रियाएं यानी कि वॉलंटरी एक्शन। और नॉन वॉलंटरी क्या होती है? जो हमारे बस में नहीं होती हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी है इनमें? कौन सी आपसे ऐच्छिक क्रिया पूछी है? तो ऐच्छिक क्रिया में कौन सी नहीं है? हृदय का धड़कना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। तो कौन करता है? हृदय। तो हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो कौन करता है? ईसीजी। इसको आप ध्यान रखेंगे। ईसीजी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ईसीजी से किस अंग की जांच की जाती है? आपको इसे ध्यान रखना है। हृदय की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपको इसे ध्यान रखना है। मेड्यूला के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है, तो इसके ऊपर की एक लाइन कटी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ताप नियमन, थर्मोरेगुलेशन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपको इसे ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का वो भाग है, इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि का स्रावर का नियंत्रित किया जाता है, जैसे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, संभोग आदि क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? दोस्तों, कौन होता है? सेरिब्रम।
ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है। दोस्तों हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना का वो क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है। दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, गर्तिका। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो रेटिना का वो क्षेत्र जहाँ पर दृष्टि सर्वाधिक होती है गर्तिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, किस में पाए जाते हैं, आंख में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों को की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, वायुवृद्ध। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंख का वो गुण जिसके कारण आंख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है तो उसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई व्यक्ति नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए कौन सा लेंस का यूज़ होता है, अवतल लेंस का। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का विकार है। तो इनमें से कौन सा आँख का विकार है, आपको इसको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, 6 मांसपेशियों का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, आपको ये बताना है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की मूल छवि से दोगुना होता है, ये सब गलत है। पहला ए बी सी डी ये सब गलत है, आपको सत्य बताना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 25%। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो कितनी देर तक बना रहता है, 0.1 सेकंड तक। तो आपको इसको ध्यान रखना है, 0.1 सेकंड तक मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन बना रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने अपने हाथ को आँख से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। दोस्तों इसके लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, आपको इसको ध्यान रखना है, मेरुदंड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है तो कौन सा है, मुख्य। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर के आवश्यक अंग है। मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। तो आप ये भी ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा बल दर्शन से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा संबंधित है, आपको इसको ध्यान रखना है, शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में का ग्राम में वजन कितना होता है। तो कितना होता है आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 1200 से 14 ग्राम दिया गया है इसमें। तो बाकी ऑप्शन थोड़े अलग हैं तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुमस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं सेरिबेलम से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, मांसपेशियों के घुमाव का व नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश आंखों का लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो कौन करता है, आपको इसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सिलेरी बॉडी। तो सिलेरी बॉडी आंख का वो हिस्सा है, एक हिस्सा है जिससे सिलेरी मांसपेशियां शामिल होती है, जो लेंस का आकार और सिलेरी एपिथेलियस को नियंत्रित करती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है।
तो कौन सी इनमें से तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपको उसको ध्यान रखना है, पुतली के द्वारा, यानी कि आइरिस के द्वारा। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आइरिस। तो आप इसको ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुतली का हिस्सा है, तो पुतली किसका हिस्सा है? इजी क्वेश्चन है, आँख का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? आपको ध्यान रखना है, मज्जा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, तो क्या होता है? सिनेप्स। तो न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। तंत्रिका आवेग का एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन द्वारा संचरण सिनेप्स द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था फिजिक्स बायोलॉजी का पार्ट नंबर 14। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। उम्मीद करता हूँ आपको अगर इसकी हेल्प से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।